नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। को नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने देश के शिक्षकों को दी बधाई। कोरोना काल में किए गए कार्यों को सराहा। संघ की तुलना तालिबान से करने पर नाराज बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा, जावेद अख्तर की फिल्मों पर लगे रोक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी चलाएगी सेवा और समर्पण अभियान। बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी। आरएसएस का इंफोसिस पर बड़ा हमला। कहा, राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहयोगी है कंपनी। आईआईएससी और इसरो के अनुसंधानकर्ताओं ने अंतरिक्ष में जीव विज्ञान संबंधी उपकरण का निर्माण। सूक्ष्म जीवों को विकसित करने में होगा मददगार। अभिषेक बनर्जी की कोयला तस्करी केस में ईडी के सामने पेशी कल। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ इस तरह की जा रही है कार्रवाई। केरल में अब निपाह वायरस ने बढ़ाई चिंता। 12 साल के बच्चे की हुई मौत। मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश, मेडिकल छात्रों से 8 घंटे से ज्यादा ना लिया जाए काम। पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखा अलगाववादी नेता गिलानी का शव। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिलीप घोष का दावा, भवानीपुर में बराबरी की होगी लड़ाई। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी बीजेपी। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। कलियागंज के विधायक सौमेन राय टीएमसी में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट में होगा सीबीआई के काम का परीक्षण। हाल ही के वर्षों में मिली सफलता का रिकॉर्ड किया तलब। जेईई मेंस परीक्षा 2021 में धांधली पर राहुल ने केंद्र को घेरा। कहा, सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश में है जुटी। पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में एक और कदम। शाह की मौजूदगी में हुआ कार्बी आंगुलों का समझौता। मुंबई में 6 दिसंबर को आयोजित होगा पोषण जागरूकता अभियान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी शामिल। डीजीपी ने लखनऊ में किया हजरतगंज कोतवाली का निरीक्षण। नदारत मिले रजिस्टर इंस्पेक्टर पर जांच के आदेश। जीएसटी रिटर्न जैसे मुद्दों को लेकर व्यापारी वोट बैंक को साधेगी सपा। पार्टी नेता लगाएंगे व्यापारी चौपाल। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बोले, भाजपा साफ नीति और नियत से चला रही है सरकार। लखनऊ के केजीएमयू में हुआ 4 गुना सस्ता लिवर प्रत्यारोपण। निजी अस्पतालों में होता है 30 से 35 लाख का खर्च। लखनऊ में कोरोना की तर्ज पर होगा डेंगू के मरीजों का इलाज। घर से लिए जाएंगे नमूने और पहुंचाई जाएगी दवा।
अंबेडकर नगर में 2 किसानों का झील में डूबने से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरैया में विद्युत अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान, विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। फरीदाबाद में सीवर जाम से लोग परेशान, अधिकारियों ने समस्या का निकाला समाधान, निगम कर्मियों ने जेसीबी और टैंकर से निकाला सीवर का पानी। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले हुए बुलंद, लाखों का चोरी कर चोर मौके से फरार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में नसरुद्दीन शाह पर सपा सांसद का पलटवार, सपा सांसद का बड़ा बयान आया सामने। आजमगढ़ में बढ़ते बुखार के बीच स्वास्थ्य विभाग लापरवाह, अस्पताल से डॉक्टर मिले गायब। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में नारकी थाने का हुआ घेराव, भीमसेना जिला उपाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में डाकखाने में 5 करोड़ रुपए का घोटाला, पुलिस पर भी लगे आरोप। युवक का खून से लथपथ शव बरामद, हत्या की जताई जा रही है आशंका। कन्नौज में सपा का अनोखा प्रदर्शन, सपा नेताओं ने फूका चूल्हा। हरदोई में एसपी की सराहनीय पहल, हालचाल दस्ते का किया गया गठन। हमीरपुर में एक बार फिर शर्मसार हुई खाकी, सिपाही पर लगा बलात्कार का आरोप। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू, सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। आगरा में डेंगू के प्रकोप से प्रशासन अलर्ट, एडीएम ने प्रभावित इलाके का किया दौरा। आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, नर्स के साथ की गई लूटपाट। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी, सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया लोकार्पण। अयोध्या में ओवैसी के दौरे को लेकर सियासत हुई तेज, अयोध्या आगमन को लेकर जताई आपत्ति। बुलंदशहर में पुलिस को मिली सफलता, गाड़ी बेचने के नाम पर ठगी करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में छात्रावास के निर्माण में खामी देख भड़के मंत्री ने जेई को लगाई कड़ी फटकार। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण पूरा, लोकार्पण की शुरू हुई तैयारी।
लखीमपुर खीरी में 20 सालों से भटक रही महिला, खरीदी गई जमीन का विक्रेता नहीं कर रहे थे बैनामा। मैनपुरी में जिलाधिकारी ने किया मैनपुरी दौरा, डेंगू के रोकथाम के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सहारनपुर में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सहारनपुर पहुंचे, विकास विभागों के कार्यों की समीक्षा। शाहजहांपुर में गांव में बह रही विकास की गंगा, कागजों में दौड़ गई घोटाले की एक्सप्रेस। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मैनपुरी में अभिभावकों ने प्रधानाध्यापिका पर लगाया घपले का आरोप, प्रधानाध्यापिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। रायबरेली में बेकाबू बाइक ने साइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर। संभल में साबिया सैफी हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सुल्तानपुर में युवक की हत्या का मामला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाजपुर में ग्रामीणों की दबंगई से स्कूल की छात्राएं परेशान, स्कूल के बाहर ग्रामीण लगा रहे गोबर का ढेर, जिम्मेदार कार्रवाई करने से हटे पीछे। चमोली में अलकनंदा नदी की खाई में गिरा अनियंत्रित ट्रक, खाई में ट्रक गिरने से चालक की हुई मौत, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव निकाला। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यशाला का हुआ आयोजन, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बचाव की दी गई जानकारी। देहरादून में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, घरेलू सामानों की बिक्री कर महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। देहरादून में राज्य मंत्री ने पेयजल परियोजना का किया लोकार्पण, 15,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा शुद्ध पीने का पानी। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, फीस बढ़ोतरी और परीक्षा की तिथि को लेकर किया प्रदर्शन। लक्सर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। ऋषिकेश में 6 महीने में ध्वस्त हो गई नवनिर्मित सड़क, भ्रष्टाचारी ठेकेदार और अधिकारियों की खुली पोल। मसूरी में बारिश के चलते केम्प्टी फॉल का बड़ा जलस्तर, केम्प्टी फॉल में पर्यटकों के नहाने पर लगी रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सकारात्मक सोच और सही दिशा से होता है लक्ष्य आसान। केदारनाथ में अगले माह तैयार हो जाएगी शंकराचार्य समाधि स्थल, 12 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए बना नया टूरिस्ट जोन, कई वन्य जीवों को लेकर कर सकेंगे दीदार, 30 जून तक रहेगा खुला।
GMVN के गेस्ट हाउस के कमरे में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे दिल्ली के पर्यटक। डग्गा मार बसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, सचिन मैदान में उतरे तो हरकत पे आया परिवहन विभाग। भाजपा विधायक को धमकी देने व जातिवाद टिप्पणी करने के मामले में ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा व आरोप पत्र खारिज। अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर छिड़ी लड़ाई, हक्कानी गुट ने चलाई गोली, अब्दुल गनी बरादर हुए घायल। खुलकर सामने आया पाकिस्तान, तालिबान सरकार के लिए दुनिया से मदद मांग रहे इमरान। तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तानी पंजशीर में मिले आईडी कार्ड दे रहे हैं गवाही। हजारों अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में छूटे, उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा जाएगा। बाइडेन प्रशासन पर उठे सवाल। तालिबान के बाद अफगानिस्तान के टीवी चैनलों में शुरू हुआ सेल्फ सेंसरशिप का दौर, कई प्रोग्राम किए गए बंद। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के औपचारिक ऐलान से पहले बड़ी खबर, पंजशीर पर भी हुआ तालिबान का कब्जा, अभी तक इनकी बात नहीं हो पाई है पुष्टि। तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान में चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इंश्योरेंस प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ाए बैठा है चीन, जो भारत के लिए चिंता का सबब। हक्कानी गुट की फायरिंग में तालिबान का पीएम कैंडिडेट अब्दुल गनी बरादर घायल, पाकिस्तान में चल रहा इलाज। दोहा में पाकिस्तानी राजदूत ने दिया तालिबान के नेताओं को रात्रि भोज, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। आतंकी संगठनों को लेकर पाक पर दबाव बना रहा अमेरिका, ISIS के पर चाहता है कार्रवाई। तालिबान के निमंत्रण पर काबुल पहुंचे ISIS के प्रमुख जनरल फैज हामिद, प्राक प्रतिनिधिमंडल भी है साथ। मानवीय संकट से जूझ रहा अफगानिस्तान, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा तुरंत मदद करे देश। कैलिफोर्निया में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, आईसीयू बेड भी लगभग पूरे भरे। अगले सप्ताह से शिक्षण कार्य पर लौटेगी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। अमरुल्ला सालेह ने लगाई यूएन से गुहार, बोले पंजशीर में जल्दी कुछ कीजिए वरना होगा नरसंहार। चीनी विदेश मंत्री ने कहा नई तालिबान सरकार के गठन के बाद वे खुद को आतंकी संगठनों से अलग कर लेंगे। तालिबान ने दिखा दिया असल रंग, महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बरसाई गोलियां, मारपीट पर उतरा। नौ/11 आतंकी हमले के 20 साल होने में एक सप्ताह बाकी, राष्ट्रपति बाइडेन देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि।
कोविड के इलाज में आइवरमेक्टिन के प्रयोग पर लगाई जाए रोक, अमेरिकी विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। साउथ कोरिया को मिलेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, कोरियन कंपनी हुंडई और ब्रिटिश कंपनी बैबकॉक क्वीन एलिजाबेथ के तर्ज पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगी। फेडरल बैंक ने लॉन्च किए 3 नए क्रेडिट कार्ड, वीजा से किया करार। आईपीओ लाने की तैयारी में स्नैपडील, $40 करोड़ जुटाने का इरादा। मुकेश अंबानी की एक दिन में संपत्ति $3.7 अरब बढ़ी, वॉरेन बफेट से $10 अरब है दूर। IRDAI ने भारतीय एक्सा ICICI लैम्बार्ड डील को दी मंजूरी, जनरल इंश्योरेंस कारोबार से बाहर होगी भारतीय एक्सा। FSSAI ने दिया ई-कॉमर्स कंपनियों को डेयरी आइटम के रूप में दावा करने का, गैर डेयरी उत्पाद को डिलीट करने का निर्देश। नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने सिल्वर जीत रचा इतिहास, भारत को मिला 18वां पदक। शटलर प्रमोद भगत ने भारत को टोक्यो पैरालंपिक में दिलाया चौथा गोल्ड, प्रमोद ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने। सानिया मिर्जा का साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में अभियान खत्म, मिक्स डबल के पहले दौर में मिली हार। केविन पीटरसन की हैरान करने वाली भविष्यवाणी, 2026 तक खत्म हो जाएगी 7 टेस्ट जीत। रोहित शर्मा ने ओवल में भी जड़ा अर्धशतक, करियर में पहली बार किया ऐसा कारनामा। शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म में प्रियामणि की एंट्री, फिल्म में सान्या मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर की है मुख्य भूमिका। अमिताभ बच्चन की ऊंचाई में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा, फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। रानू मंडल की बायोपिक 2022 के मार्च अप्रैल में होगी रिलीज, फिल्म का नाम मिस रानू मारिया है और इसे ऋषिकेश मंडल कर रहे हैं निर्देशित। अली अब्बास की अपकमिंग फिल्म में दिलजीत दोसांझ शेरदिल जासूस के किरदार में आएंगे नजर, फिल्म का टाइटल डिटेक्टिव शेरदिल रखा गया, फिल्म में दिलजीत एक इन्वेस्टिगेटर की निभाएंगे भूमिका। कंगना ने थलाइवी की रिलीज के पहले तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को दी श्रद्धांजलि, तस्वीरें हुई वायरल। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।